Hello everyone, my name is Bhagyashree and today we are going to discuss about nested if else. अब लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था अबाउट if else. नाउ टाइम टू डिस्कस अबाउट द नेस्टेड if else. अब सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि नेस्टिंग क्या होती है. अब नेस्टिंग क्या होता है कि व्हेन वी राइट एनी ब्लॉक इनसाइड द अनदर ब्लॉक, मतलब जब हम कोई ब्लॉक ऑफ कोड लिख रहे हैं और वो ब्लॉक ऑफ कोड हम किसी अनदर ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर मेंशन कर रहे हैं तो वो कहलाती है नेस्टिंग. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था अबाउट if else. ठीक है, तो हमने इसमें एक इफ ब्लॉक मेंशन किया था और एक जब हमें फॉल्स पार्ट लिखना है तो उसके लिए हमने मेंशन किया था एल्स ब्लॉक. अब इस ब्लॉक के अंदर अगर मैं एक और इफ एल्स मेंशन कर दूं, राइट, कुछ इस तरीके से, तो ये कहलाता है नेस्टेड इफ एल्स, राइट. मतलब सेम ब्लॉक इनसाइड द सेम ब्लॉक. यहाँ पर मैंने इफ एल्स मेंशन किया है, उसी इफ एल्स के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, एक और इफ एल्स यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, तो ये क्या कहलाएगा, नेस्टेड इफ एल्स कहलाएगा. तो हम जब एक ब्लॉक के अंदर अनदर ब्लॉक मेंशन करते हैं तो वो चीज कहलाती है नेस्टिंग. ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि नेस्टिंग इफ एल्स क्या होता है. ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास में 3 वेरिएबल्स है. ठीक है, हमें 3 वैल्यूज यूजर से एक्सेप्ट करनी है और फाइंड आउट करना है कि उसमें से ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सा है. तो इसको हम कोडिंग के फॉर्म में यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे. तो 3 वेरिएबल्स हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं. ठीक है, देन फिर हम क्या करेंगे, यूजर से डेटा एक्सेप्ट करेंगे. तो यूजर से डेटा एक्सेप्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले करना होगा. तो यहाँ पर हम यूजर को मैसेज देंगे एंटर एनी 3 वैल्यू. अब यहाँ पर यूजर से 3 वैल्यूज एंटर करवाने के बाद हमें क्या करना होगा, डेटा को स्कैन करना होगा. तो डेटा स्कैन करने के लिए हम यहाँ पर मेंशन करेंगे स्कैनएफ फंक्शन. अब जो तीनों वैल्यू हम स्कैन करने वाले हैं वो तीनों वैल्यू इंटीजर वैल्यू है. तो इसके लिए यहाँ पर जो हम स्पेसिफायर मेंशन करेंगे वो कौन सा स्पेसिफायर मेंशन करेंगे, इंटीजर स्पेसिफायर मेंशन करेंगे. ठीक है, अब फर्स्ट वैल्यू जो हमें एंटर करनी है वो कहाँ पर एंटर करना है, ए में एंटर करना है. सेकेंड वैल्यू जो स्टोर करनी है उसे बी में स्टोर करना है और थर्ड वैल्यू जो हम स्टोर करेंगे उसे कहां स्टोर करेंगे, सी में स्टोर करेंगे. तो यहां पर स्कैनएफ फंक्शन के थ्रू क्या होगा, तीनों वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हो जाएगा. मतलब यहां पर अगर हम इसे मेमोरी डायग्राम के फॉर्म में समझे तो ये लाइन जब एग्जीक्यूट होगी तो हमारे पास 3 वेरिएबल क्रिएट हो जाएंगे, ए बी एंड सी. ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे यूजर को मैसेज डिस्प्ले होगा. मैसेज रीड करने के बाद यूजर क्या करेगा, डेटा एंटर करेगा. तो यूजर 3 वैल्यूज एंटर करेगा. ठीक है, तो तीनों वैल्यूज यहाँ पर तीनों मेमोरीज में स्टोर होगी. अब स्टोर होने के बाद हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि विच वन इज द ग्रेटेस्ट, राइट. तो अब यहाँ पर हम दो के पेयर में कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे. तो पहले हम चेक करेंगे ए और बी को. तो यहाँ पर हमने इफ स्टेटमेंट मेंशन कर दिया. इफ स्टेटमेंट में हम कंपेयर करेंगे ए एंड बी वेरिएबल को. अब देखो यहाँ पर ए और बी वेरिएबल को हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं. अब 2 सिनारियोज हो सकते हैं, या तो ये कंडीशन ट्रू हो सकता है या तो ये कंडीशन फॉल्स हो सकता है. अगर कंडीशन ट्रू रहा तो कर्सर कहाँ आएगा, इफ पार्ट में. बट अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो उस केस में हमें क्या करना होगा, अनदर वेरिएबल्स कंपेयर करने होंगे. तो वो फॉल्स पार्ट हम कहाँ लिखते हैं, एल्स ब्लॉक में. तो यहाँ पर फॉल्स पार्ट हम लोग मेंशन करेंगे. ठीक है, तो चलो अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम कंसीडर करते हैं कि ये कंडीशन क्या हुआ, ट्रू हुआ. अब जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगा तो कर्सर कहाँ पर आएगा, इनसाइड द इफ ब्लॉक. अब हमारे पास 3 वेरिएबल है, ए बी सी. तीनों वेरिएबल में से हमने 2 वेरिएबल कंपेयर किए, ए और बी को. अब अगर ए का वैल्यू ग्रेटर है बी से, मतलब बी ग्रेटेस्ट नहीं हो सकता है तो बी हट गया. अब कंपैरिजन किसका होगा, ए और सी का. तो ये कंडीशन के ट्रू होने पर हमें ये पता चल गया कि ए का वैल्यू बड़ा है एज कंपेयर टू बी, तो बी ग्रेटेस्ट नहीं हो सकता है. तो अब यहाँ पर कंडीशन के ट्रू होने पर हम नेक्स्ट 2 वेरिएबल्स को कंपेयर करेंगे, ए और सी को. तो यहाँ फिर से हम इफ मेंशन कर देंगे और इफ मेंशन करने के बाद यहाँ पर कंपेयर करेंगे ए एंड सी को. अब अगेन 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो ये कंडीशन ट्रू हो सकता है. कंडीशन अगर ट्रू रहा तो कर्सर कहाँ आएगा, इस इफ ब्लॉक में आएगा. बट अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो फॉल्स होने पर भी अगर हमें कोई प्रोसेस करनी है तो वो प्रोसेस हम कहाँ लिखेंगे, एल्स पार्ट में लिखेंगे. तो कंडीशन के फॉल्स होने पर कर्सर कहाँ आएगा, एल्स पार्ट में. तो कंडीशन ट्रू हुई तो कर्सर यहाँ आएगा, ये कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो कर्सर यहाँ पर आएगा. अब देखो यहाँ पर ए और सी को कंपेयर किया. अब अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है तो उससे
क्या होगा कि कौन सा वेरिएबल ग्रेटर होगा, ए वेरिएबल ग्रेटर होगा। ए इज ग्रेटर देन सी मीन्स ए का वैल्यू क्या है, सी के कंपेयर में बड़ा है, तो ग्रेटेस्ट कौन सा एलिमेंट होगा, ए होगा, तो सी जो होगा वो ए के कंपेयर में लेस होगा। तो यहां पर अगर ए ग्रेटेस्ट फाइंड आउट होता है हमें, तो मैसेज प्रिंट कर देंगे ए इज ग्रेटेस्ट। तो प्रिंट एफ में हम प्रिंट करेंगे ए इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, अब देखो इसको मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूं। सबसे पहले हमने क्या किया, ए को बी से कंपेयर किया। अब ए का वैल्यू अगर बी से ग्रेटर है तो ये कंडीशन ट्रू होगा। कंडीशन ट्रू होने के बाद कर्सर यहां पर आएगा। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ए और सी को कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हुआ, इट मींस ए के कंपेयर में बी का वैल्यू लेस है, तो बी को हम हटा देंगे। अब बचे कौन से वेरिएबल, ए और सी, तो ए और सी को कंपेयर करेंगे। अब अगर ये भी कंडीशन ट्रू हो गया, इट मींस ए का वैल्यू जो है वो सी से भी ग्रेटर है। इस कंडीशन में क्या प्रूफ हुआ कि ए का वैल्यू बी से बड़ा है। अब यहां पर क्या प्रूफ हुआ, ए का वैल्यू सी से बड़ा है, तो ग्रेटेस्ट कौन हुआ, ए ग्रेटेस्ट हुआ। तो हमने मैसेज प्रिंट कर दिया ए इज ग्रेटेस्ट। बट इन केस अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो कौन सा वैल्यू ग्रेटेस्ट होगा, सी का वैल्यू ग्रेटेस्ट होगा, क्योंकि ए का वैल्यू क्या होगा, लेस होगा। तो यहां पर हम एल्स पार्ट में मैसेज क्या देंगे, सी इज ग्रेटेस्ट। तो प्रिंटफ के थ्रू हम यहां पर मैसेज प्रिंट कर देंगे सी इज ग्रेटेस्ट। ओके, तो देखो यहां पर पहले हमने क्या किया, ए और बी को कंपेयर किया। अब ये अगर कंडीशन ट्रू रहा तो इसमें इट मींस कि बी का के कंपेयर में ए का वैल्यू ग्रेटर है, देन कर्सर यहां पर आएगा, चेक करेगा। अब अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो इसका मतलब क्या है कि सी क्या है, ग्रेटर है, किसके कंपेयर में, ए के कंपेयर में। यहां पर क्या प्रूफ हुआ, बी के कंपेयर में ए ग्रेटर है, और ये कंडीशन फॉल्स हुआ मींस ए से भी बड़ा कौन है, सी है, तो ग्रेटेस्ट कौन हुआ, सी ग्रेटेस्ट हुआ। तो इसलिए हमने यहां पर मैसेज क्या दिया, सी इज ग्रेटेस्ट। क्लियर। अब ये सारा प्रोसेस एग्जीक्यूट कब होगा, जब ये वाला कंडीशन ट्रू होगा। बट इन केस अगर ये कंडीशन अगर फॉल्स हो गया तो यहां पर इनिशियली हम तीन वेरिएबल्स को कंपेयर कर रहे हैं, ए बी एंड सी। तीन वेरिएबल्स है हमारे पास, ए और बी को हमने कंपेयर किया। अब ए और बी को कंपेयर करने के बाद अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है, इट मींस ए का वैल्यू जो है वो लेस है एज कंपेयर टू बी, तो ए को हम हटा देंगे। अब बचे कौन से वेरिएबल, बी एंड सी। तो ये कंडीशन के फॉल्स होने पर हम किसको कंपेयर करेंगे, बी और सी को कंपेयर करेंगे। तो एल्स पार्ट में हम फिर से क्या करेंगे, इफ कंडीशन देंगे और वहां पर हम कंपेयर करेंगे बी एंड सी को। अब अगर यहां पर ये कंडीशन ट्रू रहा तो कौन सा वैल्यू ग्रेटेस्ट होगा, बी का वैल्यू ग्रेटेस्ट होगा। तो यहां पर हम मैसेज दे देंगे बी इज ग्रेटेस्ट। तो ये प्रिंट कर देते हैं हम यहां पर बी इज ग्रेटेस्ट। क्लियर। बट अगर ये कंडीशन फॉल्स रहा तो कौन सा वैल्यू ग्रेटेस्ट होगा, सी का वैल्यू ग्रेटेस्ट होगा। तो एल्स पार्ट में हम मैसेज प्रिंट कर देंगे सी इज ग्रेटेस्ट। किस तरीके से, तो देखो यहां अभी सबसे पहले हमने ए और बी को कंपेयर किया। अब यहां पर ये कंडीशन फॉल्स हुआ, इट मींस बी का जो वैल्यू है वो ए के कंपेयर में ग्रेटर है। अब ए के कंपेयर में बी का वैल्यू ग्रेटर है, तो फिर हमने क्या किया, यहाँ पर बी को सी से कंपेयर किया। अब अगर बी का वैल्यू सी से भी ग्रेटर रहा तो ग्रेटेस्ट कौन होगा, बी ग्रेटेस्ट होगा। बट कंडीशन अगर फॉल्स हुआ, इट मींस कि बी से भी बड़ा कौन है, सी है, तो ग्रेटेस्ट कौन होगा, सी ग्रेटेस्ट होगा। तो यहाँ पर हमें मैसेज मिलेगा सी इज ग्रेटेस्ट। क्लियर। चलो अब इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। तो इसको हमने यहाँ पर रन किया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, तीन वैल्यूज एंटर करना है। तो फर्स्ट वैल्यू हमने दे दिया 10, सेकेंड वैल्यू हमने दे दिया 20 एंड थर्ड वैल्यू हमने दे दिया 30। तो अब ये तीनों में ग्रेटेस्ट कौन है, सी का वैल्यू ग्रेटेस्ट है, तो मैसेज मिला सी इज ग्रेटेस्ट। और वैल्यूज के लिए हम इस प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं। तो उसको हमने रन किया। अब फर्स्ट वैल्यू हमने दे दिया 30, सेकेंड वैल्यू हमने दे दिया 20 एंड थर्ड वैल्यू हमने दे दिया 10। अब ग्रेटेस्ट वैल्यू किसका हमने दिया है, ए का। तो एंटर करने पर हमें क्या मिला, ए इज ग्रेटेस्ट मिला। ठीक है, तो इस तरीके से हम नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि नेस्टेड इफ एल्स हम लोग कब प्रेफर करेंगे। अब नेस्टेड इफ एल्स हम तब प्रेफर करते हैं जब हमें मल्टीपल कंडीशंस चेक करना है। ठीक है, अब
मल्टीपल कंडीशंस तो हम ऑपरेटर्स के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे हमने एंड और ऑपरेटर्स पढ़े, तो एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमने पढ़ा कि लॉजिकल ऑपरेटर्स के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, एट अ टाइम मल्टीपल कंडीशंस चेक कर सकते हैं, राइट। एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर की हेल्प से। फिर नेस्टेड इफ एल्स कब हम देते हैं, तो नेस्टेड इफ एल्स हम तब प्रेफर करते हैं जब हमें फर्स्ट कंडीशन के ट्रू होने पर या फॉल्स होने पर अनदर कंडीशन चेक करनी है। जैसे कि यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो हमने ये कंडीशन चेक किया, ये कंडीशन फॉल्स हुआ तब हमने ये कंडीशन चेक किया। तो जब एक कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पर हमें नेक्स्ट कंडीशन चेक करना है, सेकंड कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पर थर्ड कंडीशन चेक करना है, तो इस तरीके से जब हमें प्रोसेस इंप्लीमेंट करना होता है तो उस केस में हम यूज करते हैं नेस्टेड इफ एल्स का। ठीक है। अब किसी के दिमाग में हो सकता है कि ये भी क्वेश्चन आ रहा हो कि सेम प्रोसेस हमने टर्नरी ऑपरेटर में भी किया था। टर्नरी ऑपरेटर में भी सेम प्रोसेस होता है कि एक कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पर सेकंड कंडीशन चेक होता है। नेस्टेड टर्नरी में सेम प्रोसेस हमने इंप्लीमेंट किया था। तो नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर कब हम प्रेफर करते हैं और नेस्टेड इफ एल्स कब हम प्रेफर करते हैं, तो देखो नेस्टेड टर्नरी हम तब यूज करते हैं जब हमें कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पर सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट्स देने हैं, तब हम नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर्स भी यूज कर सकते हैं और नेस्टेड इफ एल्स भी कर सकते हैं। बट जब कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पर हमें सिंगल स्टेटमेंट नहीं देना है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स देने हैं, तो मल्टीपल स्टेटमेंट्स हम टर्नरी ऑपरेटर में नहीं दे सकते, क्योंकि टर्नरी ऑपरेटर में जब हम एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स देते हैं कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पर, तो वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, वहां पर हमें प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता है। तो वैसे केस में हम प्रेफर करते हैं नेस्टेड इफ एल्स, राइट। आई होप सारे पॉइंट सभी को क्लियर हो गए। इन केस किसी को अगर कोई डाउट है तो प्लीज राइट इन अ कमेंट सेक्शन। थैंक यू।